बांग्लादेश क्रिकेट हो और कंट्रोवर्सी ना हो, ये कैसे हो सकता है भाई। और फिर बीसीबी में तो चंद दिन की शांति रहती है, उसके बाद माहौल गर्म हो जाता है। अब एकदम से इंडियन न्यूज चैनल जो है, इंडियन मीडिया जो है, वो एक खबर लीक करता है। बेसिकली इंडियन न्यूज आउटलेट्स की तरफ से ही ये खबर निकल कर आती है कि भाई बांग्लादेश के जो फॉर्मर चेयरमैन थे क्रिकेट बोर्ड के, बुलबुल साहब, बुलबुल भाई अपने, उन्होंने कुछ ऐसी बातें कह दी हैं, उन्होंने कुछ ऐसा खत लिख दिया है आईसीसी को जिसने कोहराम मचा दिया। यानी कि जो फॉर्मर चेयरपर्सन थे, फॉर्मर चेयरमैन थे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के, उन्होंने खत लिख दिया है भाई आईसीसी को कि फौरन से फौरन अभी के अभी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड की फंडिंग रोक दी जाए, बांग्लादेश क्रिकेट को आईसीसी फंड्स देना छोड़ दे, खत्म कर दे। ये खबर जब निकल कर आती है तो हर तरफ कोहराम मच जाता है, हर तरफ हैरानी फैल जाती है कि भाई ये कैसी हरकतें कर रहे हैं। मतलब इतना भी कोई कैसे नीचे गिर सकता है कि कुर्सी के लिए, सत्ता के लिए, पावर के लिए अपने ही देश की जड़ें काटना शुरू कर दे। अपने ही मुल्क की क्रिकेट जो कि अब बेहतरी की तरफ जाने लगी है, अब ही पटरी के ऊपर चढ़ी है, उसके बारे में इस तरह की हरकतें करना शुरू कर दे। जैसे ही यह खबर आती है सोशल मीडिया पे कोहराम मच जाता है, फैंस जो हैं वो चर दौड़ते हैं कि भाई ये क्या हरकत कर दी आपने बुलबुल साहब। अभी तो हमारे फास्ट बॉलर उठे हैं, अभी तो हम ऑस्ट्रेलिया में जाकर सीरीज खेलेंगे, इंग्लैंड में जाकर एशिया से पहले टेस्ट मैच की बात हो रही है, तो भाई अब जाके तो इज्जत मिलना शुरू हुई है दुनिया में, और आप जो है वो अभी ये कह रहे हो कि बस इनको फंड देना बंद कर दो। ये कैसी भाई की कहानी है, ये क्या बात है। ये सारा मामला जो है ये आपको डिटेल से बताते हैं, जरा नेड़े नेड़े आ जाइए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लीजिए। 99% लोग वीडियो देखते हैं लेकिन चले जाते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते। दोस्तों ऐसे थोड़ी ना मोहब्बतें चलती हैं। अब बुलबुल भाई जो हैं, इनके बारे में खबर आती है जनाब क्रिकबज की तरफ से, और इसके अलावा डेली सन और भी काफी सारे न्यूज आउटलेट्स जो है वो इस बात को जो है वो रिपोर्ट करते हैं। अब ये कहते हैं जी भाई, फॉर्मर बीसीबी प्रेसिडेंट अमीनुल इस्लाम बुलबुल हैज रिपोर्टेडली आस्क्ड द आईसीसी टू फ्रीज फंडिंग फॉर द बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड। वो भाई क्या कहने, क्वेश्चनिंग द लीगलिटी ऑफ करंट बोर्ड एंड सीकिंग टू बी रीइंस्टेटेड एज प्रेसिडेंट। वाह क्या कहने, मतलब ये कह रहे हैं, क्रिकबज वाले कह रहे हैं कि बुलबुल साहब खुद जो है वो बनना चाह रहे हैं दोबारा से प्रेसिडेंट ऑफ बीसीबी। और वो कहते हैं कि ये जो अभी चेयरमैन और प्रेसिडेंट बना हुआ ना बीसीबी का, तमीम इकबाल साहब, ये लीगल नहीं है, इनके ऊपर एक्शन लो, इनको भाई फंडिंग रोक दो इनकी। ये क्रिकबज वाले कह रहे हैं। अब इसके बाद आपको अमीनुल इस्लाम का रिप्लाई भी सुना देते हैं भाई। ये कहते हैं जी भाई, द बीसीबी हैज एक्नॉलेज्ड रिसीविंग नोटिस फ्रॉम द आईसीसी एंड हैज ऑलरेडी सबमिटेड इट्स रिस्पांस। अब ये कह रहे हैं भाई कि बीसीबी ने माना है कि उनको ये नोटिस आया आईसीसी की तरफ से, और उन्होंने उसका जवाब भी दे दिया है भाई, अपनी लीगल टीम से डिस्कस करके प्रॉपर हर चीज तय करके जवाब भी भेज दिया बीसीबी ने, यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने जवाब भी दे दिया आईसीसी को इस चीज का। वाह क्रिकबज वालों वाह, सारी कहानी ही तुम लोगों के पास है। लेकिन जब ये खबर सोशल मीडिया पे फैलती है और आवाम जो है वो जरा तड़का लगाती है अपने बुलबुल भाई को, तो बुलबुल भाई फौरन से जरा मैदान में आते हैं और उनको फिर होश आती है कि उस्ताद एकड़ा मामला चला पिया मेरे खिलाफ, इतने तो लोग मेरे खिलाफ हुए पे नहीं, एक ही हो गया। अब जैसे ही ये खबर बुलबुल साहब तक पहुंचती है तो बुलबुल साहब फौरन से अपना रिस्पॉन्स बताते हैं और वो कहते हैं कि आई हैव सीन रिपोर्ट्स क्लेमिंग दैट I asked the ICC to stop funding Bangladesh. That is completely false. I would never make any request that could harm Bangladesh or its cricket in any way. ये हुई ना बात। बुलबुल भाई अमीनुल इस्लाम बुलबुल जो कि फॉर्मर चेयरमैन है, वो फिर गए। फिर बल्कि क्या गए, उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने सफाई पेश की। उन्होंने कहा भाई मैं ऐसी हरकत कैसे कर सकता हूं, ये बिल्कुल सरासर झूठ है। यहां से पता चला कि प्रोपेगेंडा था भाई हमारी भारतीय मीडिया का। वाह क्या कहने, बांग्लादेशी फैंस चढ़े हुए थे भाई, उन्होंने खूब सुनाई है सोशल मीडिया पे इनको, लेकिन बाद में पता चला कि भाई ये तो फॉल्स न्यूज निकली। अब ये जो क्रिकबज जैसी ऑथेंटिक वेबसाइट रिपोर्ट कर रही है ये झूठी है, या अमीनुल इस्लाम बुलबुल साहब झूठे हैं जो कि आके कह रहे हैं कि मैं बांग्लादेश की क्रिकेट को किसी सूरत नुकसान पहुंचाने का सोच भी नहीं सकता, मैं ऐसी हरकत क्यों करूंगा। अब मैं भी यही सोच रहा हूं भाई कि आखिर सच्चा है कौन, कौन हक पर है, कौन झूठ बोल रहा है। लेकिन बात यह है कि बुलबुल साहब ने आके इस चीज को सच सच किया है और फिर कहते हैं कि दिस सिंडिकेट हैज बीन बिहाइंड दीज फॉल्स क्लेम्स फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये कह रहे हैं कि भाई ये जो इस तरह की खबरें हैं मेरे बारे में बहुत पहले से चलाई जा रही हैं। फिर कहते हैं जी व्हेन आई वाज वर्किंग इन बांग्लादेश दे टारगेटेड मी एवरी सिंगल डे।
ये अपने बुलबुल साहब कह रहे हैं उन न्यूज आउटलेट्स के बारे में, उन न्यूज चैनल्स के बारे में जो इनके बारे में ये रिपोर्ट कर रहे हैं। वो कहते हैं भाई जब मैं बांग्लादेश में था ना, बोर्ड में काम कर रहा था, ये लोग हर रोज मेरे बारे में ऐसी खबरें छापते थे। फिर कहते हैं जी दे ट्राई टू टर्न एवरी लाई इनटू द ट्रूथ बट दे फेल्ड एवरी टाइम एंड दे विल फेल दिस टाइम एज वेल। वो कहते हैं भाई हर बार उन्होंने मेरे झूठ को जो है वो सच बनाने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो नाकाम रहे और इस बार भी वो नाकाम रहेंगे। आपने परेशान नहीं होना। बहुत खूब बुलबुल साहब, बहुत खूब। शायद आपकी बात ठीक हो, शायद आप ठीक ही कह रही हो। और फिर वो कहते हैं मैं एक मिसाल भी दे सकता हूं। कहते हैं आई कैन गिव यू एन एग्जांपल। व्हाइल आई वाज इन बांग्लादेश दे रिपीटेडली स्प्रेड फॉल्स स्टोरीज क्लेमिंग दैट आई हैड लेफ्ट द कंट्री फॉर ऑस्ट्रेलिया। बात वैसे ये बिल्कुल ठीक है। जब अपने अमीनुल इस्लाम साहब जो है वो चेयरमैन थे तो ये खबरें आ रही थी कि ये छोड़कर जा चुके हैं बांग्लादेश को, ये भाग गए हैं, ये जो है वो बांग्लादेश क्रिकेट को अब नहीं रन करेंगे, ये मसला हो गया, वो मसला हो गया। ये सारी कहानियां हम सुनते रहे हैं। एज अ क्रिकेट फैन हम चीज को फॉलो करते रहते हैं, तो हमने ये कहानियां सुनी हैं। लेकिन हकीकत यह है कि ये सारा झूठ ही था और खबर यही सच्ची निकली कि बुलबुल भाई ने ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं दी, ये भारतीय मीडिया की साजिश थी या कोई और कंट्रोवर्सी थी। ये तो समझ से बाहर है, लेकिन मामला कुछ ऐसे ही।